Hello students, today we are going to see about basic concepts of mathematics. जब भी मैथ्स हम पढ़ाते हैं तो it is from experience that few students, suppose 40 लोग हैं क्लास में, 40 स्टूडेंट्स है, तो उसमें से 7-8 स्टूडेंट्स का ही मैथ्स क्लियर होता है. आई मीन बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, तो उनको प्रॉब्लम्स आते हैं मैथ्स सॉल्व करने में, मैथ्स के सम सॉल्व करने में. तो यहाँ पे क्या होता है, मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, आपको अगर 10 का मैथ्स पढ़ना है तो आपको 9 तक का मैथ्स पूरा क्लियर होना चाहिए. आपको 9 तक का मैथमेटिक्स आना ही चाहिए, तब आप जाके 10 का मैथ्स पढ़ सकते हैं. आप अगर 8 का मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको 7 तक का मैथ्स पूरा क्लियर होना चाहिए, तब आपको 8 का मैथ्स समझ में आएगा. सिमिलरली 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको 5th तक का मैथ्स क्लियर होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते जिनको प्रीवियस कंसेप्ट भूल जाते या क्लियर ही नहीं होते. 10th में आके पता चलता है कि उनको -2 -7 ये कितना आता है, ये सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता. सो इसीलिए हमने एक स्पेशल लेक्चर लाया है आपके लिए, जिनका बेसिक मैथ्स वीक है, जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. So I will be starting with very basic concepts of mathematics. I'll start from 5th standard maths. Okay? So जिनको आता है उनका तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स. ओके, so let us start with number system. Okay, number system, we all know there are numbers like the first set of numbers comes natural numbers. Natural numbers start होते हैं, it is a set. Okay, I can say 1 2 3 4 5. So these are the natural numbers, counting numbers. We don't have zero here. Natural number starts from 1. Okay, then whole numbers will be denoted by W. It will include 0 1 2 3 4. Okay, so natural numbers, whole numbers, the difference is it will include 0. Whole numbers will have 0. Then integers, integers को I से भी डिनोट कर सकते हैं, Z से भी डिनोट कर सकते हैं. ये सेट होता है. All the negative numbers, like negative numbers you can say, all the positive numbers, positive natural numbers and 0. Okay, these are called integers. Natural numbers, whole numbers contain 0, and integers, all the positive and negative numbers along with 0. Then आता है आपका rational numbers. Rational numbers are denoted by Q, letter Q. अभी रैशनल नंबर जनरली होते हैं P by Q फॉर्म में. आपके फ्रैक्शंस आप बोल सकते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, बट जनरली वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, non-terminating, non-repeating, all these things comes. Generally P by Q के फॉर्म में होते हैं, where is Q is not equal to 0. Okay, ऐसे फ्रैक्शन जो होते हैं वो जनरली रैशनल नंबर. कुछ एक्सेप्शंस है. 22/7 पाई, वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू 22/7 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर. यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है. राइट, सो जनरली आपका कोई भी नंबर, सपोज आई राइट 7/3 इज अ रैशनल नंबर.
यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता मैथमेटिक्स में. ओके, so all these are rational numbers, then irrational numbers, real numbers. So basically we are interested in only these things. Then we have fractions, unread fractions, fractions you know. Okay, then we know fractions like 3/4 is a fraction. Then we have decimal numbers, decimal numbers. Okay, so natural numbers, whole numbers, integers, fractions, decimals like 3.4, 7.2 like this. now ये बताने के पीछे मेरा एम ये है कि आपको ये सारे नंबर्स के कैलकुलेशंस आने चाहिए. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. Seven 3/4. It is a mixed fraction, right? It is mixed fraction. How many students of you know how to convert this into proper fraction? This is a mixed fraction. Then we need to convert it into proper fraction for calculation, right? So कुछ लोग होंगे, डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जिनको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते ये पता नहीं होगा. इवन 9-10 के स्टूडेंट, ये 5th-6 का कंसेप्ट है. आईसीएसई बोर्ड में 4th स्टैंडर्ड में भी हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड में 4th स्टैंडर्ड में हो सकता है. स्टेट बोर्ड की अगर बात करेंगे तो 5th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है. ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इवन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, most of the students may not be knowing how to convert it into mixed proper fraction. Okay, so to convert it into proper fraction, multiply this to 7 into 4. Okay, 7 into 4 and add the numerator plus 3 and divide it by denominator as it is. This will come 28 plus 3 divided by 4, that is 31/4. Simple words, what I did, 7 into 4 that is 28. इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया न्यूमरेटर को. ओके, दैट 7 into 4 28 plus 3, 28 plus 3 31 divided by 4. This is my proper fraction. Okay, this is my proper fraction. Now if I want to convert this into mixed fraction, then divide 31. Suppose 31/4, I have to convert it into mixed fraction. Then इसको डिवाइड करो. कितने से डिवाइड होता है? 4 7 जा 28, 4 8 जा होता है that is 32. 31 से ज्यादा है तो डिवाइड कर सकते हो. 4 7 जा कितना आता है? 28. बचा कितना? 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज. राइट, वंस अगेन मैं बताता हूँ. फॉर छोटे बच्चों के लिए आप लोग ऐसा करते हैं. राइट, 4 7 जा 28. This is for lower class students. I have done this way. Higher class में हम लोग डायरेक्ट डिवीजन करते हैं. So like this. देखो ये मिक्स फ्रैक्शन था, उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, इसको 31/4 आया. अगर प्रॉपर फ्रैक्शन दिया तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 4 7 जा होता है 4 7 जा 28. 7 का ये आता है क्वेश्चन, तो 7 यहाँ पे बचा कितना? 3 यहाँ पे और डिनोमिनेटर एज इट इज. सो दिस इज द थिंग. ओके, आई होप यू गॉट इट. राइट, बढ़ते अगले कंसेप्ट की ओर.
addition and subtraction. I have seen many times students making mistake in this. Okay, 7 plus 3 by 2. This is fraction addition. Okay, so what we can do is we can just take 1. Rule is same. Cross multiply. Just cross multiply. 7 into 2. 7 into 2 plus 3 into 1 divided by, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 into 2, that is 7 2s are 14 plus 3 divided by 2, that is 17 by 2. This is the addition. 7 plus 3 by 2 का एडिशन कितना होता है? 17 by 2. ओके, 7 plus 3 by 2 का एडिशन 17 by 2. That this is the right way, right approach. This is cross multiplication method. I will tell you two methods. There is one LCM method and one is cross multiplication method. This is cross multiplication method. हम लोग और एक चेक करें, ठीक है? इसका मैं LCM से भी कर सकता हूँ. यहाँ पे आपको LCM के लिए बेस सेम करना पड़ेगा. Just make sure that you are making the base same. Okay, that's it. 2 और 1 का LCM तो आपको पता ही होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. मुझे यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, राइट? 2 बनाना पड़ेगा. तो क्या करते हैं हम लोग? 7 into 2, 1 into 2 plus 3 by 2. मैंने यहाँ पे 2 करने के लिए क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? 1 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे 2 चाहिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 2 है. एलसीएम मेथड है, एलसीएम, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. This is cross multiplication method and this is LCM method. So 14 plus 3, जब बेस सेम होता है तो हम लोग डायरेक्टली इन दोनों का बेस सेम है, so that is 17 by 2. इनका बेस जो है वो सेम हो चुका है, राइट? और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा. I'll tell you both the ways. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. 8 plus 8 by 3 plus I can say 5 by 6. दोनों तरीके से कर सकते हैं. हमारा जो नॉर्मल मेथड था, अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे. ऐसा हर बार ये नहीं करते बैठेंगे. 8 6 कितना होता है? 48, राइट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 3 15. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 8 6 48, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 6 3 18. सो 15 plus 48 कितना होता है? 15 plus 48 कितना होता है? That should be 63 divided by 18. इसको कट कर सकते हैं क्या? It should be in lowest fraction, lowest possible fraction, right? So इसको 3 से कट कर सकते हैं, इसको 6 से भी कट कर सकते हैं, इसको 9 से भी कट कर सकते हैं. If you know tables very well, then you are good at maths. Tables देखो, 9 2s are 18, 9 7 so ये आया 7 by 2. Tables you should know up to 30, at least up to 30. LCM से इसको देखते हैं. 8 by 3 है प्लस 5 by 6 है. इन दोनों का LCM देखो, बेस का बेस आपको सेम करना है. LCM इन दोनों का 6 है. मल्टीपल देखो, 6 के टेबल में भी 6 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है, राइट? 6 के टेबल में 6 आ रहा है, ठीक है? तो इसको 6 बना दो. कैसे बनाओगे? लाइक दिस, राइट? तो बेस सेम हो गया, इधर भी 6 हो गया, इधर भी. सो
16 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, ये 16 हो गया, ये तो 5 ही है, इसको हमने चेंज नहीं किया और डिवाइडेड बाय 6, 16 प्लस 5 कितना होता है 21 बाय 6, राइट, 21 बाय 6। 3 से इसको कट करेंगे आगे, 3 7 जा 21 and 3 2 जा 6, again 87। Okay, so I think this is enough for the fractions. One more thing I would like to tell you. Okay, I think this is enough for the fractions. Any method you can opt, either by cross multiplication or you can do by LCM method. You can do anything. Okay, just you have to get the correct answer. And 10th standard students can do this in rough. You don't have to do it in fair. All this rough because this is not at your level. ये 10 का कैलकुलेशन नहीं है, बस स्टिल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है इसमें। तो आप जो भी स्टूडेंट्स 9th में, जो भी 10th में जाने वाले हैं और 11 12, जब भी आप आगे, जैसे भी आप आगे जाओगे, आपका बेसिक्स अगर क्लियर नहीं तो आपको बहुत सारे मैथ्स आपको डिफिकल्ट तो जाएगा ही। तो माय कंक्लूजन इज, जिनका मैथ्स मतलब डिफिकल्ट होता है, जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, उनका प्रॉब्लम क्या होता है, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं मैथ्स इज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन कुछ लोग मैथ्स को हेट करते हैं, राइट। सो इस मैथ्स को हेट करने के पीछे रीज़न क्या है, एक ही रीज़न है, उन स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग कम होगा तो भी चलेगा। अंडरस्टैंडिंग कम होता है, अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस ग्रास्पिंग पावर और आपका IQ लेवल, बिकॉज मैथ्स आपका IQ लेवल चेक करता है। एंड उन लोगों के बेसिक कंसेप्ट नहीं होते, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कम है आपका मैथमेटिक्स में, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया मैथमेटिक्स के बचपन में। जब वो बचपन में पढ़ते तो आपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आता है। IQ लेवल हर एक का एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसमें आपकी भी गलती है, इसमें आपकी गलती डेफिनेटली है। अगर आपने बचपन में बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया तो आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगेगा। तो जल्दी से जल्दी जिन लोगों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है, जिन लोगों को, जो लोग मैथ्स को हेट करते हैं, वो लोगों को मैथ्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। आपको हेट करने से नहीं चलेगा, आपको डिसलाइक करने से नहीं चलेगा, आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा बोल के नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा बोल के नहीं चलेगा मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा या मैं नहीं सीखूंगी तो चलेगा। आपको इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, राइट। आपको इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट, राइट। ओके, सो सिमिलरली मैथमेटिक्स को आप लाइक करते हो या नहीं, दैट डजंट मैटर। वो 10 के बाद आपके पास चॉइस है कि मैथ्स लेना है या नहीं, बट अभी इस वक्त फ्रॉम 5th to 10th स्पेशली ऑन टॉप, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता तो भी आपको सीखना तो पड़ेगा ही। आपके इसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से बेसिक्स चीज़ों में प्रॉब्लम है। So I'll try to take those things, right? ओके, दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, और जब आप मैथमेटिक्स में मैंने देखा है काफ़ी जगह बहुत सारे लोगों को ओके -4 -6 -2 -3 3 -2। देखो, एक सिंपल रूल मैं बताऊंगा इसके लिए, जिसको भी प्रॉब्लम्स है इसमें, और एक लेता हूं
4 प्लस 5। साइन देखो, साइंस के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग चीजें नहीं है मैथ्स में। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको एडिशन बोलेंगे, मैं इसको सब्ट्रैक्शन बोलता हूँ। देखो मैं इधर ऐसा लिखता हूँ 2 माइनस 3, एक ही चीज है। -3 प्लस 2 एंड 2 माइनस 3, क्योंकि इसका साइन प्लस है। दिस साइन इज प्लस, 2 माइनस 3, दिस इज -3 प्लस 2, राइट? सो यहाँ पे देखो, एक ही आपको गोल्डन रूल याद रखना पड़ेगा कि जब भी साइन आपको चेंज करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइन आपको चेक करना है, सेम साइन होगा तो आप ऐड करो, और डिफरेंट साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करो। सिंपल। साइन जब भी सेम होगा तब आप ऐड करो, और साइन अलग अलग होगा तो सब्ट्रैक्ट करो। बट इसके लिए आपको बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर साइन देना पड़ेगा। ये चीजें आप कर सकते हो। तब भी सेम होगा, सेम इज एडिशन, डिफरेंट इज सब्ट्रैक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू गिव बिगर नंबर साइन, बड़े नंबर का साइन आपको देना। फटाफट करते हैं इसको। डिफरेंट है, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन कितना होता है? दैट इज 1 और बड़े नंबर का साइन, राइट? सेम है, एडिशन करो। एडिशन क्या होता है? 10 होता है एडिशन, और बड़े नंबर का साइन माइनस। इसका क्या होगा? डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगा। 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 1 और बड़े नंबर का साइन। इधर देखो, यहाँ पे चेक करो, -3 प्लस 2 इज -1, बट -2 प्लस 3 इज 1। दिस इज नथिंग बट 3 minus 2. This is nothing but 3 minus 2. This is nothing but 2 minus 3. In other words, right? -3 plus 2 is nothing but 2 minus 3. And -2 plus 3, 3 minus 2. Sign for addition is commutative, right? Addition is commutative. Commutative का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव ये वर्ड आपने सुना होगा, कम्यूटेटिव। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। इसका मतलब होता है 4 प्लस 6 अगर 10 होता है तो 6 प्लस 4 भी 10 ही होगा। 4 प्लस 6 अगर 10 होता है तो 6 प्लस 4 भी 10 ही होना चाहिए। राम अगर श्याम का भाई है तो श्याम राम का भाई है, राइट? राम श्याम का भाई, श्याम राम का भाई। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। ओके, if even if you change the order, it will not affect the result. Same way, right? Addition is commutative, right? So I hope you got this concept. इधर देखते हैं हम लोग। ठीक है भैया, इधर साइन माइनस, सेम साइन है, अब ऐड करो और माइनस साइन, फिर सेम साइन है, ऐड करो, और बड़े नंबर का साइन क्या है? प्लस ही है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। कुछ एग्जांपल आपको चाहिए तो एज अ होमवर्क आप खुद से ट्राई कर सकते हो क्या आता है। -4 -10 इज इक्वल टू व्हाट? -3 plus 11 is what? -11 plus 3 is what? ठीक है, 15 plus 2 is what? So you can take it as a exercise practice. You can have some answers. You can get it checked from your editors. ठीक है, इसके तुरंत देखते हैं। इसका आएगा आंसर्स में देता हूँ आपको। इसका आएगा -14, इसका आएगा what? 8, इसका आएगा -8, and this will be -30, right? Okay. आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे।
मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये सुना है माइनस माइनस प्लस होता है, बट माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस का मतलब क्या है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट नो इतना ही सिर्फ पता है, इतने बचपन से मालूम है कि माइनस 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 प्लस का मतलब क्या? ओके, सो मल्टीप्लिकेशन की बात करें, -3 इंटू -2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, क्या आएगा? ठीक है, सेम साइन होगा, मैंने यही कहा था, तो प्लस, और डिफरेंट साइन होगा तो माइनस। सेम रूल मैंने लिखा है, सेम साइन है प्लस, -3 इंटू 2 होगा -6, -3 इंटू 4 होगा -4 होगा -12, एंड 3 इंटू 6 होगा 18। सिंपल रूल वी हैव एज्यूम्ड। अगर डिफरेंट साइन होंगे, सेम साइन होगा तो आप प्लस उसका लिखिए, एंड अलग अलग साइन होंगे तो माइनस। सो ये माइनस माइनस प्लस, राइट। क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी, ओके, फटाफट एक फॉर्मूला देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो आपने सबने पढ़ा है, मतलब दोज हु आर 6 के बाद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब 6 के बाद शायद सब लोगों ने 6 या 7 के बाद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट दिस इज बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड। लेकिन क्या इसका मीनिंग मालूम है? सब लोग पूछते हैं मैथ्स का एप्लीकेशन क्या है डे टू डे लाइफ में, क्यों मैथ्स सीखते हैं हम लोग, क्या है एप्लीकेशन? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है, उसका भी आंसर मैं आने वाले कुछ वीडियोस में दे दूंगा कि व्हाट इज द रियल एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो हर एक चीज का मीनिंग है। ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, फिर इस फॉर्मूले का यूज क्या है नॉर्मली ये मैं आपको बताऊंगा। फटाफट 5 मिनट शायद बाकी है, वी डोंट वांट दिस वीडियो टू बी मच लॉन्गर, सो विल वाइंड इट अप। ओके, स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना। मैं इसका प्रूफ आपको देता हूँ कि ये आया कैसे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। सपोज मैंने लिखा 4 स्क्वायर, सपोज 4 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, राइट, दैट इज 6। स्क्वायर का मतलब होता है इस चीज का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि दिस particular expression, this polynomial should be multiplied by this polynomial, then a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो पहले, a इंटू ए प्लस बी, राइट। इससे मैंने मल्टीप्लाई किया a से इस ब्रैकेट को, राइट, ये आपने सीखा होगा, प्लस b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो a प्लस बी, राइट। पहले मैंने a से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस, फिर b से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस a इंटू b दैट इज ab, राइट, प्लस b इंटू a ba एंड b इंटू b दैट इज b स्क्वायर, राइट। ओके, सो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस ab। ये ba जो है ना वो भी ab है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, राइट। 3 इंटू 4 इज 4 इंटू 3। Multiplication is also commutative. 3 into 4 is 12. 4 into 3 is 12. Okay. A square plus AB plus
यहाँ पे मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो ए बी और ए बी कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी और बी एक ही है, मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव, राइट। सो ऐसे फॉर्मूला है, मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मूला आता कैसे, एग्जैक्टली कैसे है, राइट। इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखते हैं, हर एक चीज का एक एप्लीकेशन होता है, सिर्फ फॉर्मूला ही आपको नहीं देखना है। आपको मालूम है 8 स्क्वायर कितना होता है, 64। हम लोग इस फॉर्मूले को चेक करते हैं, जिस भी मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला ऑब्वियसली राइट है, बट हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ ये राइट नहीं, मैं चेक करूंगा ये फॉर्मूला राइट है कि नहीं। मैं लेता हूँ 8 को 5 + 3 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 8 को मैं लिखता हूँ 5 + 3 लिख सकते हैं ना। सो मेरा ए है, here a is equal to 5, b is equal to 3. So 5 square that is a square, ठीक है। क्या होता है a square plus 2ab plus b square। a कितना है हमारा 5 है, 5 square plus 2 into 5 into 3, right। a square plus 2ab plus b square 25 plus कितना होता है 10, 10 3 = 30, 5 2 = 10, 10 3 = 30 प्लस 9, ये आना चाहिए 64। कितना आता है देखते हैं, 25 + 30 कितना होता है 55 प्लस 9, 55 + 9 कितना होता है 64, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये छोटा नंबर था, मुझे अगर देखो एप्लीकेशन क्या है फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला का रियल लाइफ एप्लीकेशन जनरल अगर आपको हो गया ये 1002 का स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर फटाक से निकाल देता हूँ इस फॉर्मूला से। 1002 का स्क्वायर 1002, ठीक है। तो क्या आएगा, इट शुड बी 1000 + 2, राइट। सो 1000 का स्क्वायर प्लस 2 into 1000 into 4 2, राइट। मैं लिखता हूँ, हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, 1000 का स्क्वायर 2 into this, right, plus 2 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 0 ऑलरेडी है और 3 0 आएंगे, प्लस 2 into 2 ये 4000 आएगा और ये 4 आएगा। इन सबको ऐड कर दो, जो भी आएगा वो स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा 4, फिर 1 2 3 4 3 4 4 1 2 3 4, चेक करो, मैंने इनको ऐड किया डायरेक्टली, बहुत बड़ा नंबर हो गया। हम लोग सिंपली चेक कर सकते हैं और छोटा नंबर लेके, तो यही इस फॉर्मूले का यूज है, आप लोग चेक करना अच्छे से। 4 आता है, फिर 0 0 0 3 0, उसके बाद 1 2 3 6 4, ओके राइट, ओके। से बड़ा नंबर आपको 101 का स्क्वायर चाहिए, 101 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते 101 का स्क्वायर अगर चाहिए तो 100 + 1, इसको लिख सकते हैं 100 + 1, 100 का स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 1 plus 1 square, right? So 100 का स्क्वायर कितना होता है, this is 10,000, right? 4 0, जब 2 0 है तो स्क्वायर में कितना जीरो आएगा, 4 0, this is 200 plus 1, okay।
सो क्या आएगा 10,200 this is square. So we have seen how this formula came. So these were all the basic concept of mathematics. बहुत सारे कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, उसमें से मुझे नहीं पता कि आपको क्या नहीं आता. सो आपको ऐसे सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने पड़ेंगे कि व्हाट यू डोंट नो, आपको क्या चाहिए, किस कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी चाहिए. आपको सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता क्या, आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन नहीं आता क्या, क्योंकि ये सब कंसेप्ट मैथ्स के जो है आपने देखा होगा कि आप अगर 10 का मैथ्स सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट से लेकर 9 तक जितना भी पढ़ा है वो यूज में आता है. तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. सो आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल मी व्हाट आर ऑल द कंसेप्ट यू नीड क्लैरिफिकेशन, you need some understanding. So I'll be making another video including all those concepts of mathematics, basic mathematics of first standard से 10th standard तक. Okay, that's it for today's lecture. Thank you very much.